आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो कल हमने दो डिज़ीज़ के बारे में बात की थी। सबसे पहले जो बात की थी वो की थी लीफ स्पॉट के बारे में। देन उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बात की थी कि ये जो दोनों की दोनों डिज़ीज़ होते हैं ये कौन काज करता है, फंगस काज करता है। देन उसके बाद हमने बात की थी ये कब होती हैं, कौन से सीज़न में होती हैं, क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने इनके कंट्रोलिंग मेजरमेंट की बात की थी कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मतलब स्ट्रेटजी अपना के हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या बायोकेमिकल का छिड़काव करके हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे लीफ रस्ट के बारे में। तो ये जो डिज़ीज़ है ये भी फंगस काज करता है जिसका नाम है क्रेटिलियम फैसी। तो ये मोस्टली कब होती है, विंटर सीज़न में जब बारिश वगैरह हो रही होती हैं। तो उसके बाद मतलब प्रॉन डिज़ीज़ है, ये मोस्टली पाई जाती है और ये क्रॉप को कितनी मतलब काज करती है, 10 to 15% काज करती है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, इनिशियली स्मॉल सर्कुलर एंड पिन हेड साइज़ जो ब्रोन मतलब लिसन वगैरह क्या हो जाते हैं कि लीव पे काज हो जाते हैं। देन उसके बाद वो जो लीव होता है वो किस में काज उसकी कलरेशन में चेंजेस आ जाती हैं, येलो कलर में वो चला जाता है। उसके बाद फिर एक सीज़न आता है, मतलब आता है कि एक टाइम आता है कि जब वो क्या हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब पेड़ से गिर जाता है। उसके बाद फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले तो ये फैक्टर, अब ये फैक्टर डिज़ीज़ जो है, डिज़ीज़ ये किस तरीके से फैलती है, क्या क्या फैक्टर हैं इसको लेके। तो सबसे पहले ये क्या है, एयरबोर्न डिज़ीज़ है। यूडीपोरस जो मतलब होते हैं, इस फंगस के स्पोर जो होते हैं वो किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, विंटर के थ्रू। तो उससे क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये काज करती है, मतलब लीफ को काज करती है। देन उसके बाद टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, टेम्परेचर चाहिए इसको 22 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% होनी चाहिए जी इस डिज़ीज़ के लिए। उसके बाद कंट्रोलिंग मेजरमेंट क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में पढ़ा कि हमने ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लांटेशन करनी है कि कुछ स्पेसिस को छोड़ के, जैसे ये 90 × 90 सेंटीमीटर हमने प्लांटेशन करनी है। उसके बाद इस किस्म की प्लांटेशन करनी है या 90 प्लस 50 × 60 इस किस्म की जो हार्वेस्टिंग करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो डिज़ीज़ है ये एक दूसरे से के कांटेक्ट में ना हो। तो हमने इस किस्म की ये जो मतलब डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन करनी है। देन उसके बाद स्प्रे करना है कैवेज, उसके बाद लीव पे करना है 75%। और ये सेव पीरियड इसका कब रहता है, 5 दिनों तक रहता है। उसके बाद सूटी मोल्ड भी क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई डिजीज़ जो होती है ये काज कर देती है और ये मोर प्रिवलेंट है मतलब अदर डिजीज़ से। जैसे हमने मिल्ड्यू के बारे में पढ़ा, लीफ रस्ट के बारे में पढ़ा। तो ये मोस्टली कब पाई जाती है, विंटर में पाई जाती है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद क्रॉप को कितना लॉस करती है, ये 10 to 15% काज करती है। अब सिम्टम क्या हैं इसके, जो लीव होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ऊपरी जो ऊपर वाली सरफेस जो होती है लीव की वो ब्लैक कलर की हो जाती है। फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल, वाइट फ्लाई जो काज करती है, लेके आती है डिज़ीज़ को एज ए कैरियर लेके आती है। उसके बाद फंजाई जो होगी वो मतलब क्या होगी कि डेवलप हो जाएगी हनी पे, हनी लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी वाइट फ्लाई। तो उससे भी ये डिज़ीज़ जो होती है काज हो जाती है। देन उसके बाद टेम्परेचर कितना रहता है, 22 to 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, 70% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। उसके बाद अब जब हम कंट्रोल मेजरमेंट की बात करते हैं तो सिमिलरली जैसे हमने पिछली 3 डिजीज़ों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम केमिकल का छिड़काव करके हम इस डिज़ीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सिमिलरली 0.2% हमने क्या करना है कि आइडोफिन का छिड़काव करना है। ये क्या करती है कि ये सैप्रोफिटिक जो फंजाई होती है, सैप्रोफिटिक कंडीशन वो होगी जो डेड एंड डिकेइंग कंडीशन जो होती है। तो सैप्रोफिटिक कंडीशन में जो एल्गी वगैरह ग्रो कर रही है उसको ये रोकती है। देन फोलियर का स्प्रे करना है। उसके बाद ये जो स्प्रे करना है ये कितने दिनों तक करना है, 15 से 30 दिनों तक ये करना है और इससे क्या हो जाएगी, ये जो डिज़ीज़ होगी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद सेफ पीरियड क्या है इसका, 15 डेज़। तो लास्ट पे जो डिज़ीज़ है वो बैक्टीरियल ब्लाइट है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होती है ये बैक्टीरिया काज करता है, सीडोमोनास मोरी।
उसके बाद इसमें क्या होती है कि लीफ पे क्या होती हैं इरेगुलर मतलब पैचेस वगैरह, वाटरी पैचेस वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, करली लीव हो जाती है, रोटन। देन आप ये देख सकते हो कि कलर की डिफोलिएशन हो जाती है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का हो जाता है, और लीसन वगैरह क्या हो जाते हैं, काज हो जाते हैं इसमें। उसके बाद मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिमिलरली इस पर भी क्या करना है कि 1% 0.1% स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिलिन क्या करना है कि स्प्रे करनी है, छिड़काव करना है हमने। तो इसका भी सेव टाइम पीरियड क्या है, 15 डेज़ है। तो हमने इस तरीके से ये क्या करनी है, इस डिज़ीज़ को रुकना है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट को। तो ये हमने कंप्लीट किया है किसके बारे में, जो डिज़ीज़ लीफ को हो जाती हैं, मतलब लीफ को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डिज़ीज़ काज करता है, मतलब फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डिज़ीज़ पढ़ी, फंजाई वाली डिज़ीज़ पढ़ी, एक जो थी वो बैक्टीरियल वाली डिज़ीज़ पढ़ी। तो आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए आप मेरे से पूछिए बार बार। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको लेसन कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो।